हाय गाइस, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों के सामने कुछ बताने वाली हूँ, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक मेरे दिमाग में नहीं आया था। ये जो टॉपिक है, मेरी एक व्यूअर है आयुषी, जिन्होंने मेंशन किया था कि आप प्लीज़ मुझे डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी के बारे में बताएं। ये बहुत लोगों के माइंड में आता है कि रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिकन कंट्री क्या होती है और डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और मुझे लगा कि इस चीज़ को मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस चीज़ को कवर, मुझे नेक्स्ट डे ही कवर करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे इस वीडियो को लाने में, तो सॉरी उसके लिए। आज जो मैं कवर करने वाली हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बेसिक है जो सबको पता होना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमारा जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है। वो कैसे है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, और एक रिपब्लिक कंट्री, प्योर रिपब्लिक कंट्री कैसी होती है उसके बारे में बताऊंगी। देखिए गाइस, डेमोक्रेटिक कंट्री हम बचपन से सुनते आए हैं, जब बचपन मतलब खेलने कूदने की उम्र से नहीं, जब से हम पढ़ना शुरू किए हैं कि डेमोक्रेटिक हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पीपल के लिए, पीपल के द्वारा, पीपल के लिए, ये मतलब जो कंट्री है पूरी डिपेंड करती है हमारे यहाँ के जनता पे। हम लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वही हम पे रूल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपने ऊपर किसको रूल करने दे रहे हैं वो हम खुद चुनते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर होता है। जैसे हम उस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो उसी की सरकार बनती है और वो हम पे शासन करते हैं। तो देखा जाए मोटे तौर पे तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मेन पावर होता है वो होता है हमारे जनता के पास। जनता चुनती है किसको रूल करना है, किसको नहीं करना है। तो जनता जिसको भी चुनती है उसकी सरकार बनती है और वो हमारे ऊपर रूल करता है। चलिए, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात हुई। डेमोक्रेटिक कंट्री के और भी मैं बताती हूँ हमारी ये कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों है। देखिए, आप देख सकते हैं कि अब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री में जो हेड ऑफ स्टेट, जो फर्स्ट सिटीज़न होता है वो होता है प्रेसिडेंट। लेकिन आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट का पावर कितना होता है। हमारे जो कंट्री में जो मेन पावर होता है वो होता है प्रधानमंत्री के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, और जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो जो हम अब बताएं कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट वो इलेक्ट करता है जिसको हम खुद चुन करके, हम खुद इलेक्ट कर करके पार्लियामेंट में भेजे होते हैं। MP हो, MLA हो, इस सब को हम खुद इलेक्ट किए होते हैं और वो इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पीपल का रोल तो है ही। हमने जिसको इलेक्ट किया है वही वो कौन इलेक्ट कर रहा है? वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं इसको इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। प्रेसिडेंटियल जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम जिसको चुने हुए रहते हैं वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट हम वोट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। मतलब जिस पार्टी के हैं, जिस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला वो पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर जिसको भी बनाना चाहे वो उसको चूज़ करती है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर जो हम डायरेक्ट वोट देते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट होते हैं। लेकिन वही इलेक्ट करते हैं जो हम इलेक्ट करके भेजे होते हैं पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है MP LMA मतलब लोकसभा, राज्यसभा, लोअर असेंबली, हायर असेंबली, लोअर हाउस, हायर हाउस के लोग ही
जो इलेक्ट पर्सन है वही इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट का। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये दोनों हैं। और इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो इंडिया है वो कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, दोनों का इलेक्शन होता है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ, ब्रिटेन में आप देख सकते हैं वो क्या है, ब्रिटेन में प्योर डेमोक्रेटिक है। कैसे है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको तो जनता इलेक्ट करती है, ठीक है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो अभी भी वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता है। वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो अभी भी राजशाही जो ख़ानदान है, आप देख सकते हैं महारानी एलिज़ाबेथ, महारानी जो ये सारे लोग अभी भी वही रूल चलते आ रहा है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि कोई राजा एग्जिस्ट कर रहा है, अभी राजा रूल कर रहा है, नहीं। अगर हम प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट हमारे जो है उनको भी इलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट नहीं किया जाता है। जो चीज़ें चलते आ रही है वही अभी तक चलते आ रही है। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं बोल सकते। अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में क्या है, आप देख सकते हैं यूएसए में प्रेसिडेंट ही हेड होता है और प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन होता है और वहाँ पे पीपल इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता, प्रेसिडेंट का ही इलेक्ट होते हैं और वो रूल करते हैं। और वो कौन इलेक्ट करता है, हमारे वहाँ की जनता इलेक्ट करती है। तो वो एक रिपब्लिक, प्योर रिपब्लिक कंट्री हो गई, जहाँ पे प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ स्टेट को कौन इलेक्ट करता है, वहाँ की पीपल इलेक्ट करती है। चलिए ठीक है। एक मेन डिफरेंस जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में मैं ये बता दूं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में है यहाँ पे जितने भी लॉ बनते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करते हैं और ख़ुद के लॉ भी हम बनाते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो होती है उस पर फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो भी रूल एंड लॉ बनते हैं ज़्यादातर हमारे माइंड में मेजॉरिटी पीपल ही यहाँ पे, मान लीजिए मैं रिलीजन या कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, या हाँ बिल्कुल उसमें कंसीडर होता है, लेकिन लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट होता है, कल्चर भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उस पर उसके अकॉर्डिंग मतलब उनको ध्यान में, अगर कोई भी हम रूल बना रहे हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजॉरिटी को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे रूल और लॉ मेजॉरिटी पीपल को देख करके बनाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा पूरा रिपब्लिक कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा जो रूल है वो डिपेंड करता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर देख सकते हैं कि वहाँ पे ना मेजॉरिटी का माइनॉरिटी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कानून सबके लिए समान होता है। जो उस कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल होता है, लॉ बनते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड होता है। तो वहाँ पे सबके फ्रीडम, सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन दी जाती है, इंडिविजुअल सारी चीज़ें की जाती है। तो ये तो हो गया रिपब्लिक कंट्री का। रिपब्लिक कंट्री पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में हेड ऑफ स्टेट को इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड डेमोक्रेटिक कंट्री में जो होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री में बात करूँ तो हेड ऑफ स्टेट को इनडायरेक्ट, रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट को डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। रिपब्लिक कंट्री में जो रूल एंड लॉ बनते हैं वो पूरा डिपेंड होता है उस वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूल एंड लॉ बनते हैं, जो पार्लियामेंट में रूल और ये सारी चीज़ें बनती है, वो मेजॉरिटी पीपल को देखते हुए बनाई जाती है। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दोनों होते हैं। प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट का रोल ही क्या है, क्यों, अगर कोई पावर नहीं दी गई है तो क्यों इलेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर है। प्रेसिडेंट को इसीलिए इलेक्ट किया जाता है कि
बाई चांस ऐसा हो भी गया है, बाई चांस प्राइम मिनिस्टर की कभी ऐसा ना रहा, कभी डेथ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए ड्यूरिंग पीरियड, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो सरकार, ऐसा तो नहीं है कि स्टेट में कोई रूल ना करो, तब तो एक दिन अगर आप छोड़ दिया जाए कि कोई शासन कानून नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल होगा। तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर बाई चांस ऐसा होता है, तो जब तक कोई नई सरकार ना बने उस दौरान हमारे प्रेसिडेंट रूल करते हैं, तो ये एक सेफ साइड के लिए भी है। दूसरी बात, बहुत बार होता है कि सरकार बनती है लेकिन कभी कभी सरकार गिर जाती है, लोकसभा में उनका, लोकसभा में जो वोटिंग होता है, लोग कभी कभी सरकार गिर जाती है लोकसभा, तो उस टाइम पे सरकार गिरती है, मतलब सरकार हट जाती है बीच में ही सडन, तो उस टाइम पे भी नई सरकार बनने तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, तो रूल राष्ट्रपति करते हैं। तो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि ऐसे ही बना दी गई, कहीं ना कहीं उस चीज़ का मतलब है तभी बनाई गई है। तो हमारी जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है। डेमोक्रेटिक प्योर बोल सकते हैं वो है ब्रिटेन, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी भी है। डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हेड ऑफ स्टेट अभी भी वहाँ पे क्राउन मतलब मोनार्की सिस्टम ही लागू है। यूएसए की प्योर रिपब्लिकन कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन जितने भी लॉ बनते हैं वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पे। वहाँ पे मेजॉरिटी को ध्यान में ना रखते हुए इंडिविजुअल थॉट, इंडिविजुअल पर्सन की बात होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन की बात होती है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजॉरिटी पीपल को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो बेसिक रूल है, जो चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री और रिपब्लिक कंट्री को अलग बनाती हैं, वो यही डिफरेंस है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छा टॉपिक था। एक बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, कहीं पर भी कोई बोल दे, अगर हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में क्या डिफरेंस है, तभी हम उस चीज़ को बता पाएंगे किसी को। तो ये आप चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आयुषी ने ये टॉपिक उठाया था कि आप ये टॉपिक कवर करें, वैसे ही मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग अपना एक बताएं कि क्या हो सकता है, किस चीज़ में मैं वीडियो बनाऊं, अगर जो चीज़ में भी डाउट हो। ऐसे तो मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, हाँ 2-3 दिन गैप हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कंटिन्यू नहीं चलेगा, मैं डेली बनाऊँगी। कोई ना कोई इशू जो अभी राइज हो रहा है अपने इंडिया में, कोई भी चीज़ें उस चीज़ को जो केस स्टडी है वो किया जाएगा, डेली न्यूज़ बताऊंगी। और जो टॉपिक कवर आप लोगों को जानने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। मेरा हमेशा से एक व्यू रहा है, एक सोच रही है, जो आज के टाइम पे भी वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रहेगा, उस चीज़ को ध्यान से देखें, ध्यान से जज करें। और मैं चाहती हूँ स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि जितना से जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और बताइए अपनी राय, क्या मैं सही हूँ या गलत। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक कोई भी कंट्री एम्पावरमेंट नहीं आएगा, जब तक वहाँ के फीमेल्स को पावर नहीं मिलेगा, वहाँ के फीमेल्स को इक्वालिटी नहीं मिलेगी। हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं राइट टू इक्वालिटी, हमारे आर्टिकल में भी लिखा है कानून सबके लिए समान है, लेकिन क्या वो सच में एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है, बोला जाता है, लेकिन वो एक किताब के बीच में दब करके रह गया है। जो चीज़ें हमारे ग्राउंड पे होनी चाहिए वो शायद नहीं होता है। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रहेगा, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये वीडियो जो यूट्यूब है ये सब, आप लोग ये ना समझें कि मैं एक बनाने के लिए कि ये ऐसे ही बना रही हूँ, चलो ठीक है, नहीं। मैं चाहती हूँ इंडिया के हर एक महिला से मैं कनेक्ट हूँ, हर एक महिला मेरे से जुड़े, हम एक दूसरे से बात करें कि क्या जो सही है
जो अधिकार है वो महिलाओं को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, जो अधिकार अभी भी महिलाओं को नहीं मिला है। बहुत सारे अधिकार है जो महिलाओं को नहीं मिला है। आज भी महिलाएं एक पुरुष के हाथ कठपुतली बन के रह गई हैं। बात सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ 10% 5% पॉपुलेशन की ना करें, 10% 5% महिलाओं की नहीं करिए। मैं चाहती हूँ उन महिलाओं को कीजिए जो मेजॉरिटी में सफ़र कर रही हैं। हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, हम सब महिलाओं को एक साथ आना पड़ेगा और जो सच है उसको दिखाना पड़ेगा, जो अधिकार है उसको लाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी जो रिफॉर्म्स हुए हैं, वो सती प्रथा हो, हिंदू मैरिज हो, जितने भी जो रिफॉर्म हुए हैं जिन्होंने किया है, उसके पहले भी यही कहा जाता था कि हाँ ये ठीक है, ये सोसाइटी के लिए अगर बना है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब चेंज हुआ तब उनको हमने बोला कि क्या इंसान थे वो, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो ऐसा नहीं समझे कि जो चीज़ें चल रही है वो सही है, वो बदली नहीं जा सकती, वो ऐसी ही है। अगर उस टाइम पे सती प्रथा थी तो क्या वो सही था? अगर वो कंटिन्यू रहता तो क्या ये सही था? अगर चेंज आया है तो उस चीज़ को, इसका मतलब वो हमारे समाज के लिए एक काला धब्बा था। तो वैसे ही अभी भी हमारे सोसाइटी में इतनी सारी समाज में गंदगी है जो महिलाओं को आज तक उनको अपना हक नहीं दिलवा पाई है। महिला सिर्फ घर की कठपुतली नहीं है। महिला को अगर आप समान अधिकार देंगे, समान सोसाइटी में, समाज में, और देंगे क्या, हमें लेना है, हमें किसी से मांगना नहीं है कि वो हमको देंगे, हमें छीनना है, हमें लेना है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं कनेक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़ें। हमें एक समय आएगा जब भारत के हर एक महिला हमें साथ होंगी और हमें एक साथ आना है। ये वीडियो एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। मैं आगे भी इस वीडियो को जितना हो सके बढ़ाने के लिए और काम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों की भी मदद चाहिए, आप लोगों की भी हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, जितना हो सके हैप्पी रहें, जितना हो सके खुशियाँ बांटें और हमेशा खुश रहें। जो चाहे वो करें, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, जो मन में आए वो करें। थैंक यू सो मच।